इम्तनाए कादियानियत एक्ट को यही चीफ जस्टिस, नाम नेहाद चीफ जस्टिस, अपने इसी 27-28 सफ़ों के फैसले में कहता है कि इम्तनाए कादियानियत एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, उससे उसका कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, उससे कोई तजाद नहीं है। तो इम्तनाए कादियानियत एक्ट ने तो कहा है कि कादियानी बंद कमरे में भी खुद को मुसलमान नहीं कह सकते। तुमने फैसले में लिखा है ये रोड पे तबलीग ना करें, अपने इदारे में, अपनी इबादत गाह में, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में। हमारे कुरान को बदल बदल कर जहां लिखा है वखातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्होंने लिखा है ये नबी आखिरी मिर्जा है बदबख्त। चीफ जस्टिस कहता है तुम इस किताब को अपने इदारों में पढ़ा लो। मानने वाली बात है, बोले ना, ये बात मानी जा सकती है? हद है किसी बात की। भाई मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, तुम्हारा ओहदा इस्लाम के मरूने मिन्नत है। मैं रात को इत्तफाकन में किसी जगह गया, किसी प्रोग्राम, किसी मजलिस में, चंद दोस्तों की मीटिंग में, वो अखबार एक पढ़ा हुआ था। मैं तो अखबार नहीं पढ़ता, अल्लाह महफूज रखे इस अफरा तफरी के माहौल से। तो उस अखबार को मैंने देखा, मैंने उसका सफ़े अव्वल भी देखा, सफ़े आखिर भी देखा। अखबार पे मैंने परसों के इस फैसले की कोई छोटी सुर्खी, को 2 कालमी खबर भी मैंने नहीं देखी। मैनेज क्यों किया जाता है? ये है असल मुनज़्ज़म सिस्टमैटिक टेररिज्म, डिजिटल टेररिज्म, जुडिशल टेररिज्म। नोट करो इसको, किस किस की सरपरस्ती इसको हासिल है। अपना आप फौज भी क्लियर करे कि हम इनके साथ नहीं, सियासतदान भी क्लियर करें कि हम इसके पीछे नहीं खड़े। एक मैंने एमपीए के खिलाफ फैसला आए, 10 स्टे उसके ऊपर आ जाते हैं। अब हम कहां जाएं? ये तो रिव्यू था। 6 फरवरी को पहला फैसला आया, उन्होंने कहा कादियानियों को हक हासिल है इबादत का, उन्हें हक हासिल है अपनी तबलीग का। और तबलीग किस बात की करते हैं? हमने पूछा चीफ से, चीफ बता तेरी अदालत के सामने मैं बैठ जाऊं, कहूं ये मेरा जिरगा भी अदालत है, तरामरी की रहमानिया मस्जिद का ये जिरगा भी हमारी अदालत है, हम तेरी अदालत को नहीं मानते, हमारी अदालत अलग से एक अदालत। तुम मानोगे? इसे लीगल कोर्ट का, इसे कोई लीगल स्टेटस दोगे? उल्टा तुम हमें उठा के अंदर डालोगे कि तुम के एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ये इकदाम है आपका, कानून के खिलाफ आपने आइन को चैलेंज कर दिया। तुम आइन को चैलेंज करना, डीसी के मुकाबले में जैली डीसी नहीं होता, एसएचओ के मुकाबले में तुम जैली एसएचओ को कबूल नहीं करते। हम नबियों के सरदार हुसैन के नाना के मुकाबले में मिर्जा लाइन को कैसे नबी मान? ओ जी देखें, आप लोग भी समझे, पढ़े लिखे लोग, आप भी समझे। ओ जी देखें, वो गैर मुस्लिम है ना, तो उन्हें गैर मुस्लिम के हक तो दें, वो अपनी इबादत तो करें उस किताब के मुताबिक जो मिर्जा लाया। यार 2 कमरों की कंपनी अपना ट्रेड मार्क किसी को नहीं देती है, अपना मोनोग्राम किसी को नहीं देती, कॉपीराइट बन जाता है। मिलता जुलता नाम नहीं रख सकते, उसकी दुकान पे आप अपना नाम नहीं रख सकते हो। तो हमारी शरीयत के मुकाबले को ही उठाकर अपनी शरीयत बनाए और अपने नाम से और तहरीफ करके चलाए, हम मानेंगे? आप मान सकते हो? ये सारा कुछ हो रहा है आपके मुल्क की सुप्रीम अदालत उज़्मा, उसने फैसला दे दिया, आखिरी फैसला 3 जजों। एक तरफ ये माना फैसले में, लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए लिखा कि जी ये जो है ना कादियानी गैर मुस्लिम है और जो खत्म नबूवत को नहीं मानता वो काफिर है। दूसरी तरफ लिखते हैं कि हाँ कुछ माकूल कुयूद के साथ इन्हें इनकी प्राइवेट प्लेसेस के ऊपर इनकी इबादत का हक है, ओपनली नहीं कर सकते। सादी कौम से मैं एक सवाल करता हूं, सिर्फ आप नहीं, सारी कौम से, कि अटेम्प्ट टू मर्डर या वो अपने आप को जो क्या सुसाइड, ये जुर्म है? खुदकशी का इक़दाम जुर्म है ना? रोड पे खुदकशी करे तो जुर्म है। अदालत ये कहेगी कि जो अपना कमरा बंद करके खुदकुशी कर ले तो ठीक है। शराब पीना रोड पे जुर्म है, कमरा बंद करके पी लो तो जायज है। बदकारी रोड पे जुर्म है, सिर्फ पर्दे लटका लो, प्राइवेसी बना लो, जुर्म। प्राइवेट जगह पे भी जुर्म होता है, पब्लिक में भी जुर्म होता है। तुम कहना ये चाहते हो बंद कमरों में कादियानी मुसलमान है, रोड पे आ जाए तो काफिर है? ये दोगलापन, ये यजीदियत की अलामत है। इसके खिलाफ हुसैनी किरदार चाहिए। ये यजीदियत की अलामत है, ये यजीद का किरदार है कि वो एक ही वक्त में काबे का तवाफ भी करता है और काबे पे पत्थर भी बरसाता है।
वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद की नमाज में पढ़ता और आले मोहम्मद के गले काट है यजीदी किरदार के नहीं, ये यजीदी किरदार है। हुसैन से भी ताल्लुक है और खिराज यजीद से भी लिया जा रहा है। हुकूमत रियासत पाकिस्तान, रियासत मदीना का जो एक शबी है, उसकी तनख्वाहें और मराहत भी लो और इसी मुल्क के चीफ जस्टिस भी बनो और इसी कौम के सबसे पसंदीदा और महबूब शख्सियत और इनकी ईमान की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत से गद्दारियां भी इस मुल्क की कुर्सी इंसाफ पे बैठ के नहीं चलेगा। बस यजीद हुसैनी थोड़े ही थे तब भी तादाद में, अभी भी थोड़े ही होंगे। आप सब लोगों को अपने अपने मुकाम पर, अपनी अपनी जगहों पर किरदार अदा करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। जो जहां कहीं इस काज के लिए निकले बिला तफरीक के मसलक उसका साथ इसलिए दें कि रसूलुल्लाह की हुर्मत और आपकी खत्म नबुव्वत का मसला। ये बैनुल अक़वामी साजिश थी। हमने कुछ दिन पहले कहा था, पहले सहाफ़ियों को तैयार किया, उन्होंने कादियानियों के हक में ईद के दिनों में बयान देने शुरू किए। फिर पार्लियामेंट से एक दो मेंबरान पार्लियामेंट से बयान दिलवाया गया कि बड़ी ज्यादती हो रही है कादियानियों के साथ, इन्हें हुकूक दिए जाए। और फिर करते करते माहौल बनाकर 2 महीने इंतजार करके ये फैसला उन्होंने थमा दिया, ये लो जाओ। पहली और उसने 30-35 उसके पैराग्राफ ऐसे लिख मारे, रारियां पारियां इधर की उधर की, बीच में आयतें लंबी लंबी लिखी हुई हदीसें बेमाल बेमकसद। मुसलमान जज्बाती को में खुश हो जाएंगे, फैसले में बड़ी आयतें लिखी हुई, कादियानी को काफिर कह दिया फैसले में। आखिर में जाके कहा चलो काफिर हो ठीक है, जिंदगी को ठीक है, डाकू हो ठीक है, पर जरा छुप के करया करो, जरा बच के करया करो, हाथ होला रखा करो, बाकी जारी रखो। जिस किताब का केस है उस किताब को कुरान मजीद की तफसीर कहा गया है और तफसीर सारी उनकी मर्जी की है, मानी बदल दिए हैं कुरान के। यजीद ने नहीं कहा था काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़, ये नहीं कहा था। यानी शरीयत का लुबादा ओढ़ कर शरीयत की हदों को वो तोड़ रहा था और शरीयत के अक़दार को वो ज़ाया कर रहा था। यही किरदार कादियानी और हर लाहौरी ग्रुप और मिर्जाइयों और अहमदी कहलवाने वालों का है। इनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले यजीदी फिक्र के हामी हैं और इनके मद्दे मुकाबल खड़े होने वाले हुसैनी हैं। अल्लाह पाक हमें हुसैनी किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए।